नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। रात के बज चुके हैं 10 और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड खजाना क्लासेस, जो कि रोजाना रात के 10 बजे आपके लिए लाई जाती है। आज ये पार्ट 17 होने वाला है। इससे पहले 16 पार्ट में करा चुका हूँ। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप उत्तराखंड खजाना क्लासेस के नाम से जाकर सर्च कर सकते हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बीडीओ, बीपीडीओ, आरओ क्लर्क इन सभी के लिए लाभदायक है। बहुत छात्रों के कमेंट आते रहते हैं कि सर क्या ये बीडीओ का एग्ज़ाम या क्लर्क का एग्ज़ाम मई में होगा या आगे हटेगा। तो एक बात मुझे समझ नहीं आती कि आपने क्या पढ़ाई का एक रिचार्ज करा रखा है क्या, कि 4 से 5 माह ही हमें पढ़ना है, कि इस समय विज्ञप्ति आई थी हमें सिर्फ 5 ही माह पढ़ना है, उससे ज़्यादा हम 1 मिनट नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई, 10-15 दिन या 1 माह अगर आगे बढ़ भी जाएगा तो उसमें तो आप लोगों का ही बेनिफिट है। जो लोग ये सोचते हैं कि कब एग्ज़ाम होगा तभी हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो कब समय निकल जाएगा और कब एग्ज़ाम होगा आपको पता ही नहीं लगेगा। इसलिए ये मैं सोचिएगा कि जिस समय हमारा एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाएगी कि भाई मई है या आपका आगे होगी, तभी से हम पढ़ेंगे। जैसी तैयारी आपने स्टार्टिंग से की थी उसको मध्यम समय में ही बनाए रखें, और लास्ट समय में भी आपको ऐसी ही तैयारी करनी है, यानी कि पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक आपको निरंतरता बनानी है अपनी पढ़ाई में और अच्छे से पढ़ना है। कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि कुछ छात्र या अधिकांश छात्र ऐसे करते हैं कि कुछ स्टार्टिंग में पढ़े उसके बाद में स्लो हो जाते हैं और पढ़ाई को थोड़ा नॉर्मल जैसे रहती है ना हमारी नॉर्मल बिना वैकेंसी के ऐसा कर देते हैं। तो एक तरह से बना के रखें पढ़ाई को अच्छी तरीके से, रोजाना पढ़ें और अपना 15 से 20 मिनट का समय इस वीडियो को जरूर दें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिएगा आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। तो अगर हम बात करें जागेश्वर मंदिर समूह में, तो सबसे जो प्राचीन मंदिर है वह आपका महामृत्युंजय मंदिर होगा। सबसे विशाल मंदिर आपका दीन देशपारा मंदिर है। जागेश्वर मंदिर समूह आपका अल्मोड़ा में स्थित है, जो कि आपका 8 से 10वीं शताब्दी में कत्यूर नरेश शालीवाहन देव जी के द्वारा बनवाया गया होगा। और ये जटागंगा नदी के किनारे है और राज्य का 5वां धाम इसका उपनाम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मंदिर समूह को राज्य का 5वां धाम कहा गया है। तो जागेश्वर मंदिर समूह, एक नाम इसका आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ऋग्वेद में इसे नागेंस दारू काबने के नाम से भी जाना गया है, ये आपको याद करना है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि जागेश्वर मंदिर समूह के जितने भी मंदिर है वे आपके केदारनाथ शैली में बने होंगे। इतने क्वेश्चन आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेड़ा खान मंदिर किस जगह स्थित है। तो हेड़ा खान मंदिर की अगर मैं बात करूं तो अल्मोड़ा के रानीखेत में हेड़ा खान मंदिर स्थित है। हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। रानीखेत के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको याद रख लेना है कि झूला पर्वत श्रेणियों में स्थित है। झूला आपका झूला देवी जो मंदिर है वो भी कहाँ पर आपका रानीखेत में ही है। भालू बांध भी रानीखेत में है। अगर मैं बात करूँ कि मनसार मेला आपका रानीखेत में ही लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक न्यायाधीश है, अमेरिकी न्यायाधीश, नाम है उनका विलियम दोगल्स। तो विलियम दोगल्स ने रानीखेत को सर्वोच्च हिल स्टेशन कह के पुकारा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय 1948 से आपके रानीखेत में लाया गया है। और जिया रानी जी के प्रवास के कारण ही इस क्षेत्र का नाम रानीखेत पड़ा था। आधुनिक रानीखेत की अगर हम बात करें तो आधुनिक रानीखेत की जो नींव रखी थी तो हेनरी रेमची के द्वारा 1869 में रखी गई होगी। इतने क्वेश्चन आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंडाक मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो चंडाक मंदिर की अगर हम बात करें तो ये आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो अगर हम प्राचीन नैना देवी मंदिर की बात करें जो कि नैनीताल में आपका स्थित है, इसका निर्माण श्री मोतीराम शाह जी के द्वारा करवाया गया होगा 1800 आपके अगर हम बात करें तो 40-42 के समय में इसका निर्माण कराया गया होगा। उसके बाद में 1842 ही याद रखना। उसके बाद में 1800 अगर हम बात करें 80 के समय ये ध्वस्त हो जाता है, यानी कि गिर चुका था। यहाँ पे कुछ भूकंप आए थे उस वजह से। उसके बाद में 1882 में पुनः इसका जीर्णोद्धार करवाया गया होगा मोतीराम शाह जी के पुत्र आत्माराम शाह जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्मोड़ा नगरपालिका का गठन कब हुआ था। तो अल्मोड़ा नगरपालिका की अगर हम बात करें तो इसका गठन 1864 ईस्वी में किया गया होगा। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहन जोशी पार्क किस जनपद में स्थित है। तो मोहन जोशी पार्क की अगर हम बात करें तो ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आलमनगर, राजाओं की घाटी और आपकी तामनगरी और आपकी बाल मिठाई का घर
ये सारे ही नाम किसके हैं? अल्मोड़ा के हैं। आकार है इसका घोड़े की काठीनुमा आकार का, आपका ये क्या रहा है? जिला है। उसके बाद में चंद राजवंश के जो राजा थे तो उनकी दूसरी राजधानी कौन सी बनी थी? अल्मोड़ा, जो कि 1563 में बनाई गई थी। 1530 में राजा भीष्मचंद के द्वारा अल्मोड़ा की स्थापना की गई होगी। खगमरा किला यहीं पर है, लाल मंडी किला जिसे वर्तमान में फोर्ट मोइरा किला के नाम से जानते हैं, तो वो भी कहाँ पर आपका? अल्मोड़ा में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कत्यूरी राजाओं का प्रमुख स्थान कौन सा है, या कौन सा था जो प्रमुख स्थान था कत्यूरी राजाओं का? तो ये आपका बागेश्वर था। आपको ए आंसर लगा देना है, बागेश्वर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस ताल का पानी लाल है? तो अगर हम बात करें तो लाल है आपका बासुकी ताल का पानी, जो कि आपके रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में स्थित है, तो बी ऑप्शन सही है। बासुकी से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडियन करंट लेवल पे। अगर हम बात करें तो भारत में सबसे बड़ी जो मालगाड़ी चलाई गई है वो चली है, उसका नाम क्या है? बासुकी नाम है उस मालगाड़ी का, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्जुन देव मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो अर्जुन देव मंदिर की हम बात करें तो ये भी आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, राजा पिथौरा शाही ने इसे बसाया होगा और तीसरे क्रम में है क्षेत्रफल के मामले में। उसके बाद में अगर हम बात करें ध्वज मंदिर, जिसे जयंत मंदिर के नाम से जानते हैं, वो भी यहीं पर है। टोटानोला स्थान भी यही है। पाताल भुवनेश्वर गुफा भी कहाँ पर है? आपका यहीं पर है, जिसके अंदर माना गया है 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में, धनोल्टी भी यहीं पर है। और आपका अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टि से। और चोमू देवता का मंदिर भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना कब हुई? बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आप देखिएगा एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन उत्तराखंड के ईयर से मालूम किए जाते हैं, उसके मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 1970। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना 1970 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, पिथौरागढ़ को किसने बसाया था? और ये मैं आपको लगभग 10 बार इसका आंसर बता चुका हूँ। इसका आंसर होगा राजा पिथौरा शाही जी के द्वारा पिथौरागढ़ को बसाया गया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्व में किस जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलित थी? तो बदला विवाह जो प्रथा प्रचलित थी वो पहले थारुओं में प्रचलित थी, थारू जनजाति में। और अगर हम बात करें अभी वर्तमान में 3 टिकती प्रथा किसमें है? थारू में प्रचलित है, राज्य की सर्वाधिक जनजाति है। और अगर हम बात करें तो थारू 90% उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। अगर हम बात करें थारुओं के बारे में तो एक आपके दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, खिचड़ी नृत्य करते हैं दिवाली के समय, लठवरवा भोज विधवा विवाह के अवसर पर किया जाता है। और आपके थारुओं में तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है थारू से संबंधित, आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस जनजाति में स्त्री और पुरुष मिलकर खिचड़ी नृत्य करते हैं? तो ये आपके थारू ही करते हैं और ये आपके थारू के द्वारा किया जाता है आपके दीपावली के समय। हमारा सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी जनजाति स्वयं को जनक का वंशज मानती है? तो भोटिया जनजाति की वैसे तो कई उपजातियां हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख उपजाति है जो कि उत्तरकाशी क्षेत्र में निवास करती है और वो है जाड़। तो जाड़ जो है वो स्वयं को जनक का वंशज मानती है। ये ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस जनजाति के लोग अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं? तो ये जो कहते हैं आपके भोटिया कहते हैं, भोटिया जनजाति। और भोटिया जनजाति मुख्य रूप से आपके उत्तरकाशी में, चमोली में, पिथौरागढ़ में और अल्मोड़ा क्षेत्र में रहती है। ये भी आपको याद करके चलना है। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, रोम्बा। ये अभी देखिएगा उत्तराखंड का जो एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में रैंकर्स पुलिस का, वहाँ पे आया था कि रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? तो रोम्बा आपकी जाड़ की भाषा होगी, जो भोटिया की उपजाति है जाड़ उसकी ही क्या है? रोम्बा भाषा है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मातंग गुफा किस जनपद में स्थित है? तो मातंग गुफा की अगर हम बात करें तो ये आपकी उत्तरकाशी में स्थित है। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर की काशी कहा जाता है उत्तरकाशी को। और उत्तर का काशी आएगा तो विभांडेश्वर आएगा, जो कि अल्मोड़ा में है। ये आपको याद करके चलना है। गंगोत्री यमुनोत्री आपके कहाँ पे मिलेंगे? आपको उत्तरकाशी में मिलेंगे। बिस्सू मेला एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेला है, याद करना है। देखिएगा बिस्सू मेला मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 जगह पे लगता है बिस्सू मेला। उत्तरकाशी में भी लगेगा प्लस आपके देहरादून क्षेत्र में भी लगता है, तो दोनों आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पांडुखोलिया त्र्यंबक गुफा किस जनपद में स्थित है? तो ये आपके अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र में आ जाती हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा, पांडुखोली और त्र्यंबक गुफा अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 9 है,
उत्तराखंड का वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का वैष्णो देवी आपके चंपावत स्थित पूर्णागिरि पीठ शक्तिपीठ को कहा जाता है उत्तराखंड का वैष्णो देवी। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। पूर्णागिरि आपका शक्तिपीठ अन्नपूर्णा शिखर पे स्थित है। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ चैत्र माह में मेला भी लगता है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला मेला है। 30 से 40 दिन तक ही चलता है। और इस पूर्णागिरि शक्तिपीठ की अगर हम बात करें तो माँ सती की यहाँ नाभि अंग की पूजा की जाती है। ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लड़ियाकांटा पर्वत श्रेणी किस जनपद में है? शायद ये क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम वीडियो में ही बता चुका हूँ। तो जो आपके नैनीताल में स्थित है, नैनीताल की हम बात करें तो 1891 में नैनीताल की स्थापना हुई होगी। राज्य का हाई कोर्ट कहाँ पर है? नैनीताल में ही स्थित है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नैनीताल में ही आपका रामनगर क्षेत्र है, जिसे हेनरी रैमजे जी ने 1850 में बसाया होगा। नैनीताल में ही आपका अगर हम बात करें हनुमानगढ़ी रामनगर क्षेत्र में सीतामढ़ी भी आपको यहीं मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपके नैनीताल पौड़ी में है। ढिकाला जो कि कॉर्बेट का प्रवेश द्वार है, ये भी आपके नैनीताल के रामनगर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। पहले अगर हम बात करें नैनीताल को तो छकाता के नाम से भी इसे जाना गया है, और खड़देस भी इसी का नाम है। छोटी बिलायत भी आपका नैनीताल का ही नाम आपको देखने को मिलेगा। और उधम सिंह नगर पहले नैनीताल क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलता था। उसके बाद अगर हम और बात करें तो नैनीताल में जो हाई कोर्ट है हमारा, उस हाई कोर्ट का जो भवन बना हुआ है वो किस गोथिक शैली में बना था? स्टीवेंसन और ओरेटर ने उसका डिजाइन दिया था। उसके बाद में 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां उच्च न्यायालय वहाँ पे बनाया गया। वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो RS चौहान जी हैं, जो कि इससे पहले तेलंगाना के न्यायाधीश थे। उसके बाद अगर हम बात करें पहले न्यायाधीश उत्तराखंड हाई कोर्ट के अशोक अवेंद्र देसाई थे। ये आपको याद करके चलना है। ये सारे फैक्ट क्या हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाइट वाटर वांडर किसका उपनाम है? तो ये उपनाम आपका कोडियाला का होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस चंद शासक के शासनकाल को गैड़ागर्दी नाम से जाना जाता था? तो ये आपके अजीत चंद जी के शासनकाल को गैड़ागर्दी के नाम से जाना गया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें क्वेश्चन ये आ जाएगी, गेंडा सिंह किस चंद राजा का सेनापति था? तो लक्ष्मीचंद जी का था। अगर मैं बात करूँ पुरुषोत्तम पंत जी किसके थे? रुद्रचंद जी के थे। और आपके नीलू कठैत जो थे वो आपके करुण ज्ञान चंद जी के थे। ये आपको याद करके चलना है। अगर हम बात करें कालू तड़ागी, ये आपके सोमचंद जी के थे। सोन खड़ायत की मैं बात करूं तो ये आपके राजा बीरचंद जी के रहे होंगे। और अगर हम और बात करें तो शिवदेव जोशी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे। और हर्षदेव जोशी ये एक प्रकार से प्रधानमंत्री के पद पे रहे होंगे, यानी कि उस समय जो दीवान का पद था उस पर रहे थे। तो इम्पोर्टेंट है। चंद्रवंश भी काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से, और खासकर सेनापति भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। पर्वतीय क्षेत्रों में मकानों के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुठियार। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, गुठियार। पर्वतीय क्षेत्रों में मकानों के अग्रभाग को क्या कहा गया है? गुठियार। क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्ष प्रजापति की राजधानी हरिद्वार थी। हरिद्वार में मतलब किस स्थान पे है? तो दक्ष प्रजापति बोल दें या शिव के ससुर की राजधानी बोल दें, बात एक ही है। तो ये आपके हरिद्वार के कनखल में हमें देखने को मिलेगी। बी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। और आपका शमशान मंदिर भी कहाँ पर? आपका कनखल में ही। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस वर्ष दुगड्डा में आर्य समाज खोला गया था? तो 1910 में दुगड्डा में आर्य समाज की स्थापना की गई होगी। हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम आर्य समाज स्कूल की स्थापना 1910 में। इसी प्रकार से हम भारत के लेवल पर चले तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई होगी। तो वो भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऊटी बैंक डकैती कांड से संबंधित व्यक्ति, यानी कि इनमें से आपको बताना है ऊटी बैंक डकैती कांड में कौन सा व्यक्ति शामिल था। तो बच्चूलाल भटजी से संबंधित होगी। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बच्चूलाल भट्ट का संबंध किससे है? तो ये एक प्रकार के क्रांतिकारी थे और इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया है हमारे देश स्वतंत्र होने में। ये एक प्रकार से गर्म दलीय नेता भी आपके रहे थे, क्रांतिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, घबला देवता का संबंध किस जनजाति से है? तो घबला देवता की हम बात करें तो भोटिया जनजाति से संबंधित है।
ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे? तो व्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ये व्यास सम्मान मिला था उत्तराखंड के रमेश चंद्र साह जी को ही मिला था। सी ऑप्शन हमारा सही है। इन्हें ये अवार्ड 2001 में इनकी कृति आलोचना का पक्ष के लिए मिली थी। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। व्यास सम्मान की हम बात करें तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले रामविलास शर्मा जी को दिया गया होगा। और अगर हम बात करें वर्ष 2019 का व्यास सम्मान किसे मिला, तो इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में बन सकता है। तो नाशिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए 2019 का व्यास सम्मान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक घराट हैं? तो आपके चमोली में सर्वाधिक घराट आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, मध्यकालीन उत्तराखंड में तीताला क्या थी? तो मध्यकालीन उत्तराखंड की हम बात करें तो एक प्रकार की रोटी थी ये तीताला। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिमगंगा नामक नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो हिमगंगा नदी की अगर हम बात करें तो हेमकुंड साहिब क्षेत्र से आपके हिमगंगा नदी का उद्गम होता है। तो हमारा हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ताड़ीखेत में गांधी कुटी की स्थापना कब की गई थी? तो ताड़ीखेत में आपके जो गांधी कुटी की स्थापना हुई वह 1929 में हुई थी। आपको ए ऑप्शन याद करके चलना है। और 1929 में आपके कौशानी में महात्मा गांधी जी आए होंगे और उन्हें कौसानी को आपके भारत का स्विट्जरलैंड क्या क्या पुकारा होगा अपनी यंग इंडिया पुस्तक में। और कुमाऊं का गहना और भी आपके कौशानी को कहा जाता है। तो ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेलांग घाटी किस जनपद में स्थित है? तो नेलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। हीना भैरव घाटी, भैरव छाप घाटी, ये भी आपके कहाँ पर है, आपके उत्तरकाशी में ही स्थित है। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहाड़ी चित्रकला के लेखक यहाँ पे किशोरी लाल वैद्य जी। बी ऑप्शन हमारा सही है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, यानी कि कहाँ स्थित है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय? तो 1969 में गढ़वाल मंडल 1968-69 में आया होगा। तो इसका जो मुख्यालय आपके कहाँ पे स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। कुमाऊं मंडल 1854 में आया होगा। ये आपको याद करके चलना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे हौसला मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आता हूँ। कल मिलेंगे फिर इसी समय। आज के लिए